नमस्कार, मैं होशिमारी नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। पीएम इंटर्नशिप ऐप लॉन्च, युवाओं को मिलेगा मौका। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया और अधिक कंपनियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। और इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना और नौकरी के अवसरों को समझाना है। और अब तक 1,27,000 इंटर्नशिप के अवसर दिए गए हैं और दूसरे दौर की आवेदन तिथि 31 मार्च है। सुनीता विलियम्स की धरती वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की 9 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 मार्च यानी आज उनका स्पेसक्राफ्ट अनडॉक हो गया है और 19 मार्च को वे समुद्र में लैंड करेंगे। नासा इस ऐतिहासिक पल का लाइव टेलीकास्ट करेगा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महाकुंभ की सफलता पर चर्चा करते हुए देशवासियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की भव्यता देखी। पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी 1000 सालों के लिए भारत के तैयार होने का प्रतीक बताया। भारत पर अमेरिकी शुल्क का प्रभाव आंका जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए 25% शुल्क के प्रभाव का आकलन कर रही है। इसके अलावा भारत की रेटिंग को लेकर भी सकारात्मक जानकारी दी गई, जिसमें 37 सिफारिशों में अनुपालन का प्रदर्शन है। आयरलैंड के शिक्षा मंत्री का बयान। आयरलैंड के शिक्षा मंत्री जेम्स लॉलेस ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय छात्रों और कंपनियों के लिए बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया, जबकि दोनों देशों के बीच गहरे शैक्षिक और तकनीकी संबंधों की संभावना को उजागर किया। 2026 में सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 और 26 में कच्चे तेल की कीमतें गिर सकती हैं, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बिहार में सरकारी नौकरियों की बम्पर भर्तियां। बिहार में सरकारी नौकरियों का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। 37,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बीपीएससी और अन्य आयोगों द्वारा बम्पर भर्तियां की जा रही हैं। ये भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका होगा। भारत सरकार स्टारलिंक पर लगा सकती है स्पेक्ट्रम टैक्स। भारत सरकार स्टारलिंक पर स्पेक्ट्रम टैक्स लगाने की योजना बना रही है, जिससे यूजर्स को सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। स्टारलिंक को टेलीकॉम सिग्नल्स मिलेंगे और उन्हें 3% स्पेक्ट्रम यूज चार्ज देना होगा, जो ट्राई द्वारा जल्द तय किया जाएगा। आरबीआई का ग्राहक सुविधा पर जोर। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा कि वे ग्राहकों से बार बार केवाईसी दस्तावेज न मांगे और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करें। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि कई बैंकों को केंद्रीय डाटाबेस से जानकारी नहीं मिल रही है और ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से वर्गीकृत करने की चेतावनी दी। वंदे भारत कोच बदलेंगे जल्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे आईसीएफ कोचों को एलएचबी कोच से बदलने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में आईसीएफ में बनाई जा रही है, लेकिन भविष्य में इनकी जगह एलएचबी कोच लगाए जाएंगे, जो नई तकनीक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। यूपीआई सुरक्षा के लिए नए नियम। एनपीसीआई ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। बैंकों को बंद या फिर से असाइन किए गए मोबाइल नंबरों को हटाना होगा। इसके अलावा डेटा साप्ताहिक रूप से अपडेट किया जाएगा, जिससे धोखाधड़ी और गलत ट्रांजैक्शन की संभावना कम होगी। iOS 19 में बड़ा बदलाव। एप्पल iOS 19 पर काम कर रही है, जो जून में WWDC में पेश हो सकता है। इस अपग्रेड में नए आइकन डिजाइन बदलाव और स्मार्ट एप्पल इंटेलिजेंस शामिल होंगे। कैमरा ऐप और सीरी में भी सुधार किए जाएंगे। आईफोन XR और इसके बाद के मॉडल्स के लिए अपडेट उपलब्ध हो सकता है। ईपीएफओ का सरल क्लेम प्रोसेस। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब ऑटो मोड में दावों का निपटान 3 दिनों में होगा और अग्रिम क्लेम की सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। 99% दावे ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं और अब सदस्य बिना हस्तक्षेप के सुधार कर सकते हैं। जयशंकर ने पश्चिमी देशों को लताड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के आक्रमण को वैश्विक विवाद बनाने के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा अफगानिस्तान और तालिबान से संबंधित असंगत रवैये की भी आलोचना की। बीएसएनएल के नियम ने बढ़ाई परेशानी। बीएसएनएल के 62 वर्षीय ग्राहक सत्यजीत कुमार को 27 साल पुराना नंबर बचाने के लिए बिहार से केरल जाने का टिकट
कटाना पड़ा क्योंकि विभागीय नियमों के अनुसार सिम कार्ड उसी क्षेत्र से बदला जा सकता है। बाद में बीएसएनएल अधिकारियों ने उनके पुराने नंबर का सिम कार्ड दिलाने का रास्ता निकाला। पाकिस्तान ने मोदी की टिप्पणी खारिज की। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी को भ्रामक और एक तरफा बताया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के शांति प्रयासों का जवाब शत्रुता से दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राहुल ने महाकुंभ पर मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए बयान का समर्थन करना चाहा, लेकिन उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि पीएम ने कुंभ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि नहीं दी। इसके साथ ही राहुल ने युवाओं से रोजगार की उम्मीदों का भी जिक्र किया। पंकज त्रिपाठी की बेटी का डेब्यू। पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी ने म्यूजिक वीडियो रंगदारों से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। पंकज और उनकी पत्नी मृदुला बेहद खुश हैं और बेटी को स्क्रीन पर देखना उनके लिए गर्व और भावनाओं का पल है। वे आशी के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। इसरो ने हासिल की मानव रेटिंग। इसरो के CE-20 इंजन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रेटिंग प्राप्त कर ली है और जिससे भारत स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक में 6 देशों में शामिल हो गया है और इस तकनीक ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने में सक्षम किया है। One UI 7 अपडेट 7 अप्रैल से। जी हाँ, सैमसंग ने पुष्टि की है कि One UI 7 अपडेट 7 अप्रैल से शुरू होगा, जो पहले गैलेक्सी S24 और Z Fold 6 जैसे डिवाइस पर मिलेगा और यह अपडेट नया यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन लेकर आएगा और धीरे धीरे अन्य योग्य डिवाइस पर उपलब्ध होगा। गांगुली की चिंता, रोहित की टेस्ट फॉर्म। सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा के टेस्ट फॉर्म पर चिंता जताई। कहा कि उनका प्रदर्शन उम्मीदों से बहुत कम है। गांगुली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को अहम बताते हुए रोहित को बेहतर खेल की सलाह दी। रोहित को सफेद गेंद में सफलता मिली, लेकिन लाल गेंद में सुधार की जरूरत है। सानिया मल्होत्रा के अनसुने किस्से। सानिया मल्होत्रा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं रही। पटाखा की शूटिंग के दौरान गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। सानिया ने बताया कि दिल टूटने पर वह खुलेआम रोना पसंद करती हैं। AI का भविष्य। जी हाँ, गूगल डीप माइंड के CEO डेविस हसाबीस ने भविष्यवाणी की है कि अगले 5 से 10 सालों में इंसानों से स्मार्ट AI विकसित हो जाएगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह जटिल कार्यों को समझने और करने में सक्षम होगी, जो AI के नए युग की शुरुआत करेगा। व्हाट्सएप और सरकार की साझेदारी। दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप ने मिलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम रोकने के लिए घोटाले से बचाव अभियान शुरू किया है और इस पहल के तहत फर्जी मैसेज कॉल्स और ऑनलाइन स्कैम से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय और जागरूकता बढ़ाने का काम किया जाएगा। itel A50 किफायती स्मार्टफोन रिव्यू। itel A50 6499 की कीमत में एक अच्छा बजट स्मार्टफोन है। इसमें 6.6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, 5000 मेगाहर्ट्ज बैटरी और 8 MP डुअल कैमरा सेटअप है और यह नॉर्मल यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन हाई एंड गेमिंग और कम रोशनी में कैमरा प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। गूगल फाइंड माई डिवाइस अपडेट। गूगल ने अपने फाइंड माई डिवाइस ऐप में नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब खोए हुए डिवाइस के अलावा दोस्तों और परिवार के सदस्य की रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक की जा सकेगी। नया पीपल टैब लोकेशन शेयरिंग को और भी आसान बनाएगा। पीएम मोदी का सुनीता विलियम्स को पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही वह हजारों मील दूर हों, लेकिन वह हमारे दिलों के बहुत करीब है। सुनीता और उनके साथी बूच विल्मोर अंतरिक्ष यान में वापसी के लिए तैयार हैं। राम मंदिर से सरकार को करोड़ों का टैक्स। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार को 270 करोड़ रुपए GST और 130 करोड़ रुपए अन्य टैक्स के रूप में मिले हैं। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जिसमें 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। कार में सिगरेट पीने पर जुर्माना। मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार में सिगरेट पीने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता है। यदि यह गलती दोहराई जाती है तो जुर्माना बढ़कर 1500 रुपए तक हो सकता है। CNG कार में सिगरेट पीने से गैस लीक होने पर ब्लास्ट का खतरा भी होता है। कोहली ने पाटीदार को दिया समर्थन। IPL 2025 के आगामी सीजन से पहले विराट कोहली ने RCB के नए कप्तान रजत पाटीदार को समर्थन दिया और कोहली ने कहा कि पाटीदार में लंबे समय तक टीम की कप्तानी करने की क्षमता है। यह सीजन कोहली का पहला IPL होगा जिसमें वह T20 अंतर्राष्ट्रीय के संन्यास के बाद खेलेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MD शाकिर हुसैन, किशन, जय किशोर मंडल, नौशाद रजा, बाबूलाल, राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर।
आज का सवाल है कि अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपकी आईपीएल की पसंदीदा टीम कौन सी है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।